देखिए सर, ऐसे आप करते क्या हैं? दुकान बकरों में, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप व्यवसायी हैं। ऐसा है कि आपने अभी सर से प्रश्न किया कि क्या यह नया है? जी नया नहीं है। ये आप देखिए, इस बैनर पर लिखा हुआ है 1977 इंडियन सोसाइटी एक्ट। मतलब कि इंडियन सोसाइटी एक्ट के तहत 1977 से ये देसी चिकित्सा विकास परिषद चल रहा था, है ना। ये नया नहीं, 45 वर्ष पुराना है। और ये इसके जो जनक हुए, है ना, आपको स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी, इन्होंने 2020 में एक वर्ष में इनकी मृत्यु हुई, और वो भी मतलब बीमारी से नहीं, छत से वो गिर चुके थे। तो ये जब इसकी यहाँ जो दवा बनती है, इसकी जो मतलब दवा है, इसके जनक है, और छोटी छोटी आयुर्वेदिक चीज़ों को मिला करके, घरेलू चीज़ों को मिला करके दवा तैयार करते थे। और सारे जो वहाँ पे अगल बगल अड़ोस पड़ोस कुछ लोग उनसे लाभान्वित होते थे। उनको लगा कि मेरे पास जो एक यह गुण है ना, जो हम लोगों को लाभ दिला रहे हैं, इसको थोड़ा व्यापक करें। और व्यापक करने की जो सोच आई, इसके तहत उन्होंने कुछ पूंजीपति लोगों से मिले, जैसे लोहानीपुर का जो आपको आयुर्वेदिक कॉलेज है, अन्य जगह का जो है, तो उनके भाई आप तो धरती पर रहेंगे, एक न दिन तो मर ही जाना है, सृष्टि का नियम है, तो ऐसा क्यों न करें कि मेरे पास गुण है, हम कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवा दें और कुछ लोगों को समाज में तैयार कर दें, तो समाज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सोच से, है ना, उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज को भी किए और अपनी अहम भूमिका उसके फाउंडर में रहे और उसकी अहम भूमिका भी निभाए। तत्पश्चात उनको लगा कि अब धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे लोग हो गए, तो इसको क्यों ना एक हम सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड करा लें गवर्नमेंट से। और तब जाकर उन्होंने 1977 में इंडियन सोसाइटी एक्ट के तहत इस संस्था को रजिस्टर्ड करवा लिया, है ना। लेकिन जिस समय वो रजिस्टर्ड करवा रहे थे, उसमें वो ट्रस्ट शब्द नहीं था, देसी चिकित्सा विकास परिषद के नाम से था, है ना। और ये दवा अपना चला रहे थे। इसके बहुत सारे हॉस्पिटल थे, लगभग 700 हॉस्पिटल बिहार और झारखंड में था, है ना। इसमें बहुत सारे डॉक्टर थे, सब पे है, आज भी पेमेंट पर है लोग, है ना। बहुत सारे कर्मचारी थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन कुछ बात उनके दिमाग में आई और उसको संशोधित करके बायोलॉज में उसको 2017 में इंडियन ट्रस्ट में उन्होंने इस एक्ट के तहत परिणत कर लिया, ठीक है। अब तब उसमें देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट ये लग गया। अब हम देखते हैं सर कि आखिर ये ट्रस्ट का क्या, इस संस्था का क्या उद्देश्य है ट्रस्ट का। देखिए, जहां भी ट्रस्ट शब्द लगेगा, इसका मतलब है कि समाज के किसी न किसी एक बिंदु को हम सुधार की बात कर रहे हैं उस ट्रस्ट की बायोलॉजी के अंतर्गत। अगर सुधार की, तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे वो बाल श्रम का हो, चाहे विधवा पर हो, चाहे दिव्यांगता पर हो, या किसी विषय वस्तु पर हो, है ना। तो इन शब्दों के समूह में देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट, इस शब्द के समूह में यह स्पष्ट है कि चिकित्सा की बात कर रही है ना। हमें अलग से कहने की जरूरत नहीं है, इसी में यह शब्द निहित है कि चिकित्सा, यानी इस ट्रस्ट में चिकित्सा की बात की जाएगी, चिकित्सा संबंधित बात की जाएगी। अब रहा कि कौन सी चिकित्सा पद्धति भी हमारे यहाँ बहुत है, आपको एलोपैथ है, हेम्योपैथ है, यूनानी है, आयुर्वेद है। तो इसमें देखिए एक शब्द लगा हुआ है देसी, आयुर्वेद चिकित्सा भी हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, देसी चिकित्सा लिखा हुआ है। यानी हमारे देश में जो हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो यहाँ की पौराणिक ग्रंथ है, उसमें जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद शब्द अथर्ववेद से निकली हुई है, ठीक है। और उसमें भी हमारे जो घर में जो किचन में सामग्री हम लोग जो खाते हैं, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, तेजपत्ता, है ना, हींग, ये सब जो हमारी किचन में सामग्री है, लहसुन, प्याज, ये सब हमारी औषधि है। और इसको हम धीरे धीरे भूल करके किचन को हम आधुनिकता के दौर में बर्गर, चाउमीन, रिफाइन वगैरह वगैरह हम जो ले आए, इसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। तो इनका है कि नहीं, जिस चीज से हम बीमार पड़ रहे हैं उसको हम अंदर से दें, फर्टिलाइज करें। जैसे मान लीजिए सीमेंट है, तो सीमेंट टूटता है तो किससे बनाते हैं हम? सीमेंट से बनाते हैं।
ये लोहा है, तो लोहा अगर टूटेगा तो किससे बनाते हैं? वेल्डिंग करते हैं लोहा से। तो अगर शरीर हमारा टूट रहा है तो किससे बनेगा? किचन से हम बिगड़े हैं तो किचन से बनेगा। यानी किचन की जो सामग्री है, इससे बनी हुई जो औषधि है, वही देसी चिकित्सा में है। राइट। अब देखिए, अब तो हम की दवा इसके ये पर चलें। अब रहा सवाल कि ये आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पैटर्न से आने की। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हॉस्पिटल तो चल ही रहा था, डॉक्टर को तो कुछ लोग पेशेंट तो जा ही रहे थे, ठीक ही हो रहे थे, तो फिर हमको 1 बाय 1 कहने की क्या जरूरत पड़ गई? आइए सर, आइए, बहुत अच्छे मौके पर आ रहे हैं। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई सर, अब हमें आते हैं यहाँ पर, तो भूमिका के तौर पर आपको बताएं, इसलिए जरूरत पड़ गई कि जब हॉस्पिटल चल रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग लाभान्वित हो रहे थे, है ना, सीमित लोग लाभान्वित हो रहे थे। आइए बैठिए। सीमित लोग लाभान्वित हो रहे थे, ठीक है। कुछ लोग जो ठीक होते थे अगल बगल के लोगों को बताते थे और वो लोग आते थे, मगर जो इनके सुपुत्र हुए स्वर्गीय डॉक्टर राम बिहारी सर के, इनके सुपुत्र आदरणीय अजय तिवारी, उनको लगा कि ये कुछ मेरे जो पिताजी की सोच है ना, व्यापक होने का, और उनके भीतर जो एक मतलब आंतरिक जो गुण भगवान ने दिया था, उसको हम पूरे देश लेवल पर कर दें, है ना। तो ये देश लेवल पर कैसे, कुछ सीमित लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो उसके उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, इसको हमको दूसरे पैटर्न से चलना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने एक क्लिक में 700 हॉस्पिटल को उन्होंने शट डाउन कर दिया। हाहाकार मच गई डॉक्टरों सारे स्टाफ में, भाई आप ऐसा कर दे तो हम लोग इधर उधर चले जाएंगे। बोले नहीं, आप लोग जो है जैसे ही यथावत आपकी पेमेंट वैसे ही होगी जैसे होती थी। और तब जाकर बहुत सारे जो मार्केट में नेटवर्किंग के माध्यम से जो कंपनी आई है ना, उसकी जो मतलब जो उसकी प्रोसेस है ना, कि कैसे इनकम होगा, बाइनरी है, जनरेशन है, वगैरह वगैरह, तो उसको एक सीए की टीम को उन्होंने दिया कि इसको आप सर्च कीजिए, इसका मतलब एकदम बारीकी से इसका अध्ययन कीजिए, हम बैठा कर आपको साल भर पेमेंट देंगे कि आखिर ये मार्केट में जाती है तो कहाँ पर फेल कर जाती है, किस पॉइंट पर जाकर धीरे धीरे मतलब फेल करती है। और उसके बाद है ना, तब जो ये हमारा निचोड़ करके जो सीए दिए चार्टेड अकाउंट, है ना, तो इसका ये पैटर्न दिए और इसको हम देखें। इसीलिए तब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो हमारी दवा है ना, ये एक एक जन तक पहुंच जाए, एक एक जन, एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने इस माध्यम से आए। और यही ट्रस्ट का उद्देश्य भी है कि हमारी देसी चिकित्सा जो है, हमारा आयुर्वेद से लोग स्वस्थ हो। हमारी जो WHO का सर्वे है कि चीनी और कैंसर पूरे विश्व के पैमाने पर प्रथम स्थान पर है, तो ये जो व्यापकता है ये कैसे मिटेगी, जो भयावह स्थिति है कैसे मिटेगी। तो इसके लिए यही जरूरत है कि हम एक एक जन तक पहुंचे। और ये हॉस्पिटल खोल के अगर हम बैठते हैं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम माउथ पब्लिकेशन नहीं करेंगे। और इसी उद्देश्य के तहत आदरणीय अजय तिवारी सर इसको शट डाउन करके और इस ट्रस्ट को, इस दवा को इस पैटर्न से उन्होंने शुरू किया। इसीलिए यह एक अभियान है। अभियान में हम सभी एक एक मतलब कड़ी के तौर पर जुटते चले जा रहे हैं। लिखा हुआ है वोकल फॉर ओरोकल, यानी स्थानीय खान पान सामग्री और आयुर्वेद उत्पाद के उपयोग कर निरोग रहने की पूर्वजों का पुराना चिकित्सा शैली को अपनाना एवं गर्व से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना, ताकि देश से रोग एवं बेरोजगारी एक साथ खत्म हो सके। रोग भी खत्म हो और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो जो पैसे हम बाहर देते हैं विदेश की कंपनियों को अंग्रेजी दवा, तो एक तो अंग्रेजी दवा हमें बीमार करती है, एक खाएंगे हम दूसरा चीज, तो वो रोग तो ठीक नहीं होगा, दबेगा, तब तक दूसरा शरीर पर दूसरे ऑर्गन्स पर वो अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो एक तो हमारा भारतवर्ष के लोग जैसे पहले स्वस्थ होते थे उस तरह से स्वस्थ हो, है ना। और दूसरी चीज, हमारे जो पैसा जो दूसरे देशों में जा रही है, हमारे पैसा, अपने देश का पैसा अपने लोगों में ही बट कर रह जाए। हम सबों घटे, जो हम एक दूसरे को बताएंगे उसी में बट जाए। इसका ये पैटर्न है, इसलिए ये एक अभियान के तहत है और हम इसमें सब एक कड़ी में जुट रहे हैं। अब रहा सवाल कि आखिर आप कहिएगा कि ये छोटा सा कमरा में हम लोग सुन रहे हैं इस चीज को। देखिए, छोटा सा कमरा में नहीं सर, इस पैटर्न से ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। और आप सभी, हम तमाम, मतलब हम भी
है ना। ये पूरे दाऊद नगर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष में जो इस पैटर्न से इसकी चेयरमैन ऑफिस है दाऊद नगर, ये चेयरमैन ऑफिस है। ये आज दिख रहा है कैसे है, कल होके कहाँ दिखेगा कुछ समझ में नहीं आएगी, साल 1.5 साल बीतने दीजिए, है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक कारण है कि हमारे जो अभी चेयरमैन है ना, ये 17 साल से इसमें एक चिकित्सक के रूप में, इस संस्था में चिकित्सक के रूप में अपना योगदान दे रहे थे पूर्व से। और कोई भी संस्था उसी को कोई पद देता है जिसकी कार्य या अवधि में कुछ खास रहा हो, है ना, उनकी नजर में कुछ खास रहा हो, उनका योगदान बढ़िया, उनका नॉलेज बढ़िया, तभी तो मिलेगा। और चूंकि ये 17 साल से यहाँ थे, इस धरती पर थे, इसलिए ये मतलब चेयरमैन का पद जब इनको मिला तो इस धरती को उन्होंने चयन किया कि हम यहीं से शुरुआत करें। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्यशाली की बात है, सौभाग्यशाली हम लोग कि ये शुरुआत यहाँ से है। और हम जब इस ट्रस्ट में इस कड़ी से जब हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग पहली कतार में खड़े हैं, ये और भी सौभाग्यशाली की बात है। हम लोग पहली कतार में, अंडर 50, अंडर 100, इसके भीतर हम लोग हैं। इससे बढ़िया हो क्या है, कोई भी दूसरे जगह का जब आता है कंपनी या कुछ उस तरह का चीज, तो का भाई तो कर्नाटका से आया, का भाई तो वियतनाम से आया, मलेशिया से आया, यहाँ आते आते क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। और तब हमको कोई आकर बताया था, कब है तो अरे 10 दिन पहले तो आया था, फलाना आदमी जोड़ दिए, और धीरे धीरे उठ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पहले जुटा है उसके नीचे तो हजारों अरबों आदमी जुट गया, तो पहले वाला जुटा वो तो कमा लिया, हम यहाँ उब गए। ये और भी सौभाग्यशाली की बात है कि इंडिया में बिहार से ये मतलब इस तरह का ट्रस्ट का इस पैटर्न से ये हमारी देसी चिकित्सा चल रही है। और उसके पहले मतलब अंडर 100, अंडर 50 के अंतर्गत हम तमाम जो अभी आ रहे हैं लोग, वो हम लोग जुट रहे हैं। कल होके हम लोग कहाँ रहेंगे इसका माने परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल कि अगर इसकी मेंबरशिप लेते हैं, पहली नंबर कि मेंबरशिप लेने के लिए कुछ करना नहीं है, पहले आप दवा खाइए। जैसे अभी आप दवा के लिए आए हैं तो आप दवा खाएं, पहले स्वस्थ हो जाए। आप चूंकि कहें कि हमको बता दें इसलिए मैं बता रही थी, पहले आप दवा खा लें, आप स्वस्थ हो तब इस संस्था के बारे में, संस्था को नहीं अपनी दवा के बारे में दूसरे से बोलेंगे ना। आदमी का ह्यूमन नेचर है, अच्छे होटल में खाता है तो आदमी दूसरे को बोलता है, अच्छे जगह कपड़ा खरीदता है तो दूसरे को बोलता है, अच्छे लोग कोई मिल जाते हैं हमके गपशप तो हम लोग कहते बड़ा अच्छा इंसान था। ये आदमी का ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप दवा खाते हैं, अगर आपको दवा से आराम है तो आप नेचुरली किसी को बोलिएगा, दलाली नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं बोलना है कि हमको नहीं ठीक हुआ तो हम आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट की ओर से आप इस चेन में खड़े हो जाए। नहीं ठीक हुआ मत बोलिएगा, आप आके यहाँ शिकायत कीजिए। ठीक है कि भाई आप तो कहे थे हमें ठीक नहीं हुआ। आप स्वस्थ होते हैं तो नॉर्मल की, अब दवा भी इतनी सस्ती है कि मैंने सबसे जो महंगी दवा है मेरे यहाँ 999 का, 333 का ज्यादातर है, फिर आपको 540 का है। ये नॉर्मल सामान्य भारतवासी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। दवा के नाम पर इतना तो व्यय कर ही देता है, कोई भी क्षेत्र में जाता है तो हेम्योपैथ वाला भी इतना ले लेता है। ठीक है, तो स्वस्थ होगा तो लेगा ही। अब रहा कि आप पहले दवा लें, दवा लेकर आप पहले खाएं, अगर अच्छा लगता है तो दूसरे को बताएं। अब दवा लेंगे तो भी आपको अन्य और क्या फायदा होगा, देखिए अगर आप दवा लेते हैं तो एक फोटो दीजिएगा, और चूंकि मेरे यहाँ ट्रस्ट है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह लगेगा, उसमें चढ़ा दिया जाता है डाटा। उससे क्या गवर्नमेंट की नजर में दिखेगा कि हमारी देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट की ओर से भारत में इतने लोगों को दवा दी गई और इतने लोग स्वस्थ हैं। आपका सब कुछ बायोडाटा सब रिकॉर्ड है उसमें, कभी भी कोई भी खोल के देख सकता है ना। तो आप देखिए कि वो जो आपको आई कार्ड मिलेगा, उस आई कार्ड से क्या होगा, एक अलग से फैसिलिटी ट्रस्ट दे रही है। क्या क्या? ट्रैफिक फैसिलिटी, मतलब ट्रैफिक में कहीं भी आप यातायात करते हैं जो हमारे मेंबरशिप में है, ठीक है ना, वो आपको जो इसके मेंबरशिप में है ट्रस्ट के, है ना, उसको भाड़े में आधा लगेगा, 50% का उसका डिस्काउंट होगा। ये अलग से, आप तो दवा लिए स्वस्थ हो गए, है ना। दूसरी चीज कि जेंट्स और ब्यूटी पार्लर, अगर लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाती है, जेंट्स है तो सैलून में जाते हैं, वहां भी आपका 50% का डिस्काउंट होगा, है ना, जो उसके ट्रस्ट के अंतर्गत है। वेबसाइट से आपको बता दिया जाएगा, आप खोल के भी देख सकते हैं मोबाइल से। कुछ हॉस्पिटल है, देखिए हम दवा की बात कर रहे हैं, लेकिन मान ले अकस्मात किसी का एक्सीडेंट हो गया, माथा फट गया, हाँ, तो उस हालात में तो हमको अंग्रेजी दवा की ओर जाना पड़ेगा। तो उसमें जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं, डिलीवरी कैसे, कभी ऑपरेशन की नौबत आ गई, है ना, हम कोशिश कर रहे हैं दवा से कि नॉर्मल हो, लेकिन किसी किसी हालात में होता है
कि मान लो उल्टा बच्चा है या कोई उस तरह का क्रिटिकल पोजीशन उसके बॉडी में है, तो आपको जब जरूरत पड़ गया तो उस समय आपको 20,000 25,000 जो भी जैसा हॉस्पिटल लेता है उस समय आपको हॉस्पिटल में भी 25% का डिस्काउंट होगा। जैसे यहाँ दाऊद नगर 3 हॉस्पिटल है, तीनों हॉस्पिटल में एग्रीमेंट है हम लोग का, है ना, अरविंद हॉस्पिटल मंटो में और वहाँ आपको प्रकाश चंद्र में वो एग्रीमेंट होगा कि हाँ भाई यहाँ पर आपको 20 तो 20,000 रुपया है तो 15,000 5,000 आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, सैलून में भी उसी तरह। चौथे नंबर पर स्कूल कोचिंग, कुछ स्कूल कोचिंग को एग्रीमेंट की बात चल रही है, ठीक है ना, अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो स्कूल कोचिंग में भी जो इसके मेंबरशिप में होंगे वहां भी बच्चों को पढ़ाने में 25% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, अगला है होटल रेस्टोरेंट है। आज तो ऐसा दौर हो गया बढ़िया जिसका मकान भी तो भी होटल में शादी कर रहा है बुक करके। छोटे छोटे जन्मदिन भी मनाना है तो होटल में एक दिन शाम में बुक कर लिया, घर में नहीं बाहर, घर में क्या कचरा करना, वहीं गया एक बार पैसा फेंके और सब नाश्ता खाना सब हो गया। तो एक फैशन भी धीरे धीरे बनता जा रहा है ना। तो ऐसे ये में आपको वहां भी कोई मीटिंग है सिटिंग है कोई भी अपने घर का फंक्शन करते तो 10 से 20% का वहां भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग से फैसिलिटी है। आपने दवा खाया, आपने रोग को ठीक किया, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए, है ना, लेकिन उस कार्ड पर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप स्वस्थ होते हैं और 2 लोग को बताते हैं तब चलिए कि अब क्या आपको मिलता है। आखिर ट्रस्ट है ना भाई, आप सोशल वर्क करने चले हैं ना, तो सोशल वर्क में आपको कुछ मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि रोग भी ठीक करेंगे और बेरोजगारी को भी ठीक करेंगे। अगर ये दोनों देखिए, अगर आप रोग बेरोजगारी या पैसे की तंगी से परेशान हो तो यह अभियान आपके योग्य है ना। कैसे? वो देखिए, आप हैं, मान लिया आप हैं वहां, आप ठीक हुए, फर्स्ट स्टेप में 2 व्यक्ति को बताएं। ठीक है, दोनों व्यक्ति को बताएं, वो भी आपकी तरह वाईडी लगाया, दवा लिया, वो भी स्वस्थ हुआ, लेकिन दोनों को बताने से फर्स्ट राउंड में आपको 200 रुपये आपके अकाउंट पर, यहाँ अकाउंट सब लोड हो जाता है। हम लोग अभी मतलब कई लोगों को पैसा गया है, हम लोग खोल के दिखा सकते हैं आपको, ऐसा नहीं कि कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल, आजकल तो वो नेट खोल के कोई कहीं से भी देख सकता है। ठीक ना, तो 200 रुपये आपको जाएगा। ये 200 आपको स्टार्ट है, आपको दिख रहा है कि 200 भी जरूरत पर कोई नहीं देता है, अकबका जाएगा रोड पर जब नहीं रहेगा तो, है ना, ऐसा नहीं। फर्स्ट स्टेप है ना, तो 2 आदमी में 200 मिला, लेकिन 200 से 1 करोड़ तक आपको मिलने का मतलब यहाँ पर आसार है। अब देखिए, दूसरा स्टेप में वो व्यक्ति भी ठीक होगा, निश्चित होगा, ठीक होगा तो अगला को कहेगा, आप नहीं भी कहें तो अगला को कहेगा, फिर वो अगला को जो बताएं वो भी 2 को कहेगा। यानी सेकंड स्टेप में 4 व्यक्ति अगर आपके भीतर आ गए, आएगा ही। रोग यहाँ कमी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हर घर में हर व्यक्ति कोई ना कोई रोग से ग्रसित है ना। रेयर कोई ऐसा है जो कहेगा कि नहीं पूरी तरह से स्वस्थ है। तो वो सेकंड राउंड में आपको 400 रुपया पे आउट हो गया। ठीक है, आप नहीं बताए हैं, वो बताया है, लेकिन आपको भी गया और उसको भी जाएगा, उसको 200 हो जाएगा, आपको 400 हो जाएगा, सबको जाएगा इक्वल। अब देखिए, तीसरे स्टेप में वो व्यक्ति 2 को बताए, वो दो यानी कि 8 व्यक्ति, तो आपको जाएगा 800, उसको जाएगा 200, सेकंड वाले को जाएगा 400, सेम प्रोसेस। फिर चौथे स्टेप में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 आदमी स्टेप बाय, तो आपको गया 1600, उसके मतलब नीचे वाले को जाएगा आपको 800, फिर 400, फिर उसको 200, सेम। मतलब इस पैटर्न में एक बहुत अच्छी चीज है जो अन्य नेटवर्क में जितनी तरह का बना है नहीं है, कि जैसे मान ले कि वो आपको छठे रैंक पे आते 32 का आपको बनता है, तो 5,000 रुपया आपका पे आउट होगा, तो सेम सबको 100 रुपया जाता है। मतलब 15 पीढ़ी तक 100 रुपया ट्रस्ट देती है। आप कह सकते हैं इतना पैसा कहां से देती है, आपसे तो 1,000 लिया 999, है ना, दवा आपको दे ही दिया बदले में, वो रखा क्या आपके लिए? शक कहां पर है? कुछ तो शक नहीं है, आप स्वस्थ भी हुए, आपको इतना फैसिलिटी भी है, उसके बाद आप मुंह से केवल बताएं। यही तो अभियान है कि देसी चिकित्सा को घर घर तक पहुंचाया जाए, है ना। तो आपने मुंह से केवल बताया ना, आप कुछ पैसा पूंजी तो नहीं लगाए, कुछ और दिमाग तो नहीं खपाए, लेकिन उसके एवज में आपको पैसा मिल रहा है। अच्छा, आप ही को नहीं मिला, आप जिसको बताओ वो भी जिसको बताओ उसके एवज में, अब क्योंकि आप उसके परदादा हुए, आप बताने वाला का परदादा है, लकड़दादा छदादा है, तो आपको हर पीढ़ी तक मिलेगा। कहां तक? एकदम मतलब उलथरते जाएगा ऐसी कि क्या बोलता है, कटीला की तरह, है ना। और एक बार एक स्टेप आएगा कि आपको 5,000 रुपया पर डे इनकम होना शुरू हुआ, है ना, और पर डे के बाद भी तो लथरेगा, लेकिन वहां पर ट्रस्ट कैप कर दिया है, इंडिफरेंट करेगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। पर डे 5,000 की इनकम के बाद भी अगर वो चेन बढ़ता है, वो बढ़ेगा ही, लेकिन वहां के बाद कैपिंग कर दिया कि नहीं, हम 1.5 लाख से ऊपर नहीं दे सकते। लेकिन नहीं दे सकते तो और भी काम किया। इधर आप देखिए,
इधर इधर थोड़ा सा घूमिए, हल्का आप हल्का सा घूमिए। देखिए ऑटोमेटिक जोन लिखा हुआ है। ये क्या है ऑटोमेटिक जोन का मतलब? कि अचानक से इस जोन में प्रवेश कर गए आप, है ना। इसमें अचानक से प्रवेश करने का मतलब कि जैसे पेयर आपका बना, इधर से 50 उधर से 50, पेयर का मतलब जोड़ा, है ना। 50 पेयर बना तो उधर से आप इनकम ले रहे हैं 1.5 लाख का पर डे, 5,000 का, लेकिन प्लस में 5,000 आपको एक मंथली इनकम के रूप में अलग से मिलेगा, क्योंकि आपका टीम लंबा भी हो रहा है। 5,000 के नीचे भी तो जाएगा, 7,000 भी इनकम होने का चांस है, वहां 8,000 होगा, लेकिन वहां पर तो कैप कर दिया, तो कैप किया तो यहाँ पर मंथली जोन में फेंक दिया। आपको जब उतना पेयर होगा तब 5,000 आपको मिलेगा और पोस्ट का नाम स्टार्ट होगा। चलिए 200 पेयर बनेगा, आपको पता नहीं हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ, जैसे हमारा मतलब बहुत जगह चला गया, झारखंड है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, हमको पता रहेगा कि छत्तीसगढ़ में व्यक्ति किसको बता रहा है, किसको दवा है, हमको नहीं पता रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद पूछिएगा, नेट खोल के देखेंगे तो बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे माह जब 200 पेयर बनेगा तो आप 10,000 का अलग से पे आउट, यानी 1.5 लाख प्लस 10,000। 600 पेयर बनेगा तो 1.5 लाख प्लस 30,000। 1400 पेयर बनेगा तो 1.5 लाख मतलब 70,000। 3 लाख का पेयर बनेगा तो 1.5 लाख इधर और 1.5 लाख इधर, यानी 3 लाख का। 3,000 का आपको पेयर बहुत लंबा लग रहा है? नहीं लग रहा है, हमको नहीं दिख रहा है कि 3,000 हर घर में रोगी है, मुंह में पढ़ते 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 फैलते फैलते जानते हैं कहाँ होगा। 3,000 जिस दिन वो दिन 3 लाख का कौन सा बिजनेस कीजिएगा, कौन सा नौकरी कीजिएगा जहाँ 3 लाख का आपको पे आउट होगा। और चलिए उतना ही नहीं, 8 लाख 20 लाख इस तरह से करते करते 1 लाख का पेयर अगर बन गया दोनों साइड से, अब बन ही जाएगा, नहीं कैसे बनेगा, रुकने वाला बात ही नहीं है। तो उस दिन आपको 50 लाख रुपया मंथली इनकम, जो बीच में आप कमाए उस वाला गिना के 50 लाख एक बार मिल रहा है, उस बार ना 50 लाख, बाकी जो बीच में कमाए वो सब, और उधर से पर मंथ जो कमा रहे हैं वो सब प्लस जोड़े कितना हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 करोड़ रुपए तक का पे आउट है 3 लाख पेयर पर। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं, अब प्रश्न आपकी तरफ से हम उठा रहे हैं, आप उठाए चाहे ना उठाए, ताकि विजन पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, कि आखिर ये ट्रस्ट इतना पैसा देगी कहाँ। आपसे 1,000 लिया और गिनिया इधर 5 इधर और 10 इधर, ये 15 पीढ़ी तक 100-100 रुपया सबको दे रहा है, नीचे से ऊपर जितना कड़ी में जुटे हुए, नहीं दे रहा है, सबको 100-100 रुपया ही दे रहा है एक आदमी पर, मगर वो 15 पीढ़ी तक कहाँ से दे रहा है। देखिए ये ट्रस्ट है, ये कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर आपको विजन क्लियर रखना पड़ेगा। कंपनी और ट्रस्ट में आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट को सरकार एक अनुदान देगी कि आप एक सामाजिक वर्क कर रहे हैं, अपनी देसी चिकित्सा के माध्यम से, अपने घरेलू बनी हुई दवा के माध्यम से आप लोगों को स्वस्थ करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और इसलिए इस ट्रस्ट को हम आपको अनुदान के रूप में देंगे। यही ट्रस्ट के उनको ही फायदा है, हमें भी है, हम स्वस्थ भी हो रहे हैं, हम रोजगारी भी, बेरोजगार भी होते हैं। और आज के डेट में मतलब समझिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री का भी बार बार देखिएगा वीडियो बहुत तरह के आ रहे हैं कि जो आगे आने वाला जमाना है ना, वो आपको नेटवर्किंग भी अगर इस मायने में कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसको मानिए कि नेटवर्किंग का युग होगा, और पैसा वही कमाता है आज के डेट में। आप अकेले कितना मेहनत करें, 8 घंटा ना 12 घंटा 16 घंटे कितना कीजिएगा, लेकिन आपके अगर चेन तैयार कर देते हैं, नेट तैयार कर देते हैं, तो ये 2 घंटा काम किए, आप 1 घंटा किए, ये 1 घंटा किए, मेरा कितना काउंट हो गया, 2 1 1 4 घंटा काउंट है। तो इस तरह से जो मतलब पैसा वही कमाता है जो एक नेट तैयार कर सकता है, वही अधिक पैसा कमाता है। आज के डेट में पैसा वही कमाएगा ज्यादा, या तो नेता या नेटवर्कर। ऐसे आप नौकरी और बिजनेस करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, जी सकते हैं अच्छे से ठाठ से भी जी सकते हैं, लेकिन अब बहुत पैसा कमाना है और शोहरत भी कहा। पैसा शोहरत की बात तो अब छोड़िए ना, हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, अभी हम स्टार्टिंग में हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं, लेकिन अगर हम उधर गए और गिर गए, हमको 500 आदमी पहचानता है, 500 आदमी खड़ा हो जाएगा, 2 आदमी वहां परिचित मिले जाएगा रोड पे, 2 आदमी 10 आदमी को उला देगा, 10 आदमी, ये एक बहुत बड़ी बात है ना। हमारी बेटी की शादी होगी, मेरा मायके वाला ससुराल वाला मान ली कुछ आन में है कि इनको हम दिखा देंगे, एक बात कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं छोटा सा, हमारा इतना बड़ा नेट है। एक बार हम बोले हमारी शादी, और सबको हम सहयोग किए हैं, हमने तैयार किया है, हम सबको पैसा दिलवा रहे हैं, हम एक बार फोन करेंगे सब लोग मेरे दरवाजे, 500 आदमी आ जाएगा, अगल बगल ताकते रह जाएगा हमारा मायके ससुराल, अरे क्या करती है ये क्या करती है कि 500 आदमी इसके पास दरवाजे पर, सब रेस्पेक्टेड ढंग से देख रहा है, सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके भी आया है, ना भी लेगा तो मतलब इतना लोग है इसके पास। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक जाल तैयार करने में,
बिजनेस करेंगे तो क्या, कुछ आएंगे दवा लिए या कुछ का भी दुकान है, खाए पिए या चाय जाए अपना पैसा कमाए, बैंक में रखे जैसे जिए। नौकरी करेंगे तो नौकरी करने वाला भी 1 10 से 5 जाता है सीमित दायरे में, बुढ़ापा हो गया तो मकान बनाया, बेटा बेटी की बियाह करेगा, मर गया सुत गया। लेकिन नेटवर्कर का क्षेत्र अलग है, भले उसको मतलब कुछ लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, मगर एक बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया नेटवर्कर है। तो अगर इसको दृष्टि से भी देखा जाए तो भी हम कह रहे हैं कि इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं कि बढ़िया नेटवर्कर अगर है तो सामाजिक काम करता है, वो लोगों की प्यार पाता है, इज्जत पाता है और पैसा भी पाता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब आपके जहन में जो भी प्रश्न उठे, जो भी द्वंद उठे, बेझिझक पूछिए, हम उसको क्लियर करेंगे। कहीं भी संदेह, शुबहा, कोई प्रश्न, किसी जगह से कोई तुलनात्मक प्रश्न, दवा तो आप खाकर ही देखें, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। हम तो उसके मतलब एक प्लान को बता सकते हैं, उसके इन आउट बता सकते हैं, है ना। दवा तो आप खाएंगे, आप खुद आकर आप दवा खा के आपका वीडियो बनाएंगे अगर आप स्वस्थ होते हैं तो। और कुछ? चलिए, थैंक यू।